प्रदेश यानी तीर्थ स्थलों का प्रदेश, इसके हृदय में बसा एक ऐसा पावन धाम जहां आस्था की हर सांस में दिव्यता घुली हुई है। जहां वेद व्यास ने ज्ञान की गंगा बहाई, मां ललिता देवी ने अपनी कृपा बरसाई और चक्र तीर्थ में मोक्ष की राह दिखाई। ये सीतापुर के पास बसा नैमिषारण्य तीर्थ है। इस खास रिपोर्ट में हम आपको ले चलते हैं इस अद्भुत तीर्थ की एक ऐसी यात्रा पर जहां आध्यात्मिकता और आधुनिक विकास का अनूठा संगम नजर आता है। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में स्थित नैमिष धाम, जिसे तीर्थराज नैमिषारण्य भी कहते हैं, एक ऐसा पवित्र स्थल है जहां हजारों वर्षों से आस्था का उद्घोष गूंज रहा है। ये वो भूमि है जहां वेदों की उत्पत्ति हुई और जहां ब्रह्मा का कालचक्र भी थम गया। हर दिन हर पल लाखों श्रद्धालु मोक्ष, शांति और दिव्य अनुभूति के लिए इस पवित्र धाम की ओर आते हैं। ये भूमि खुद अपनी दिव्यता से सजी हुई है। इस पावन धरा पर कई धाम बसे हैं, जिनमें मां ललिता देवी की दिव्यता से लेकर व्यास गद्दी की महानता तक, हनुमान गढ़ी की शक्ति से लेकर चक्र तीर्थ की पवित्रता तक, सनातन के हर रंग रूप के दर्शन एक ही जगह हो जाते हैं। नेटवर्क 10 की टीम आज उत्तर प्रदेश के जनपद सीतापुर में पहुंची है, जहां मां ललिता का और यहाँ व्यास गद्दी और हनुमानगढ़ी और चक्र तीर्थ यहाँ स्थापित है। आपको बता दें कि ये जो बगल में लगभग 38 किलोमीटर जनपद हरदोई पड़ता है और इधर सीतापुर लगभग 42 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। यहाँ से लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है वो लगभग 90 किलोमीटर पड़ती है। अभी आपको हम लेकर चलते हैं नैमिषारण्य क्षेत्र के व्यास गद्दी पे और चक्र तीर्थ सभी का दर्शन कराएंगे और वहां पहुंचकर श्रद्धालुओं से भी बात करेंगे, वहां के पुजारियों से बात करेंगे और आपको बताएंगे कि यहाँ पे क्या क्या महत्व है। आगे आपको लेकर चलते हैं, आप बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ। माना जाता है कि नैमिष धाम के चक्र तीर्थ पर भगवान विष्णु का चक्र रुका था। यहीं से ऋषियों ने यज्ञों का आरंभ किया। इसी नैमिषारण्य की अधिष्ठात्री देवी हैं मां ललिता देवी। नैमिषारण्य की हृदय स्थली में विराजित मां ललिता देवी का धाम एक ऐसे पवित्र धाम का प्रतीक है जहां दिव्य ऊर्जा का प्रवाह निरंतर होता रहता है। ये पावन स्थल 51 शक्ति पीठों में से एक होने की वजह से भक्तों के लिए अत्यंत पूजनीय और मोक्षदायिनी है। जगत जननी के 51 शक्ति पीठों में शुमार ये मंदिर अपनी अनोखी वास्तुकला के साथ भक्तों के मन को मोह लेता है। मंदिर के प्रवेश द्वार पर स्थापित गजराज की प्रतिमाएं इस पुण्य भूमि की दिव्यता को और बढ़ा देती हैं। इसी के साथ नेटवर्क 10 की टीम जो है अब ललिता देवी मंदिर के द्वार पे पहुंची। आप देख सकते हैं ये जो है प्रवेश द्वार है और लोग यहाँ पे पूजन करने जा रहे हैं। और ये नैमिषारण्य का जो मेन मंदिर है ललिता देवी मंदिर, यहाँ पे लोग जाते हैं पहले चक्र तीर्थ में स्नान करके हनुमानगढ़ी व्यास गद्दी के दर्शन करते हैं, उसके बाद माँ ललिता देवी के दर्शन करते हैं। उसके उपरांत जो है यहाँ पे बहुत सारे नैमिषारण्य में प्राचीन जो मंदिर हैं उनमें भी जो है पूजन अर्चन उनके दर्शन करते हैं। मां ललिता देवी मंदिर आदि शक्ति मां जगदम्बा के भक्तों के लिए अटूट आस्था का केंद्र है। यहाँ आने वाले भक्त मां के दर्शन कर आंतरिक शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव करते हैं। सीतापुर में पहले जो है आपको चक्र तीर्थ, उसके बाद में व्यास गद्दी के दर्शन कराने के बाद में हनुमानगढ़ी और उसके बाद में मां ललिता के दर्शन कराए और उसी के साथ मां ललिता देवी के जो मेन महंत पुजारी हैं उनसे भी बातचीत करते हैं और मां ललिता के महत्व के बारे में उनसे जानते हैं। महाराज जी, आपको नेटवर्क 10 टीम में बहुत बहुत स्वागत है। और मां ललिता के दर्शन करने के उपरांत जो उनके महत्व उस पर कुछ प्रकाश डालिए। ललिता लोला लिंग धारणी विश्व सृष्टि विला हेतु भूता विश्वेश्वरी नगलाम प्रातास ललिते तत्पूर्णाम कामेश्वरी कमलेश महेश्वरी संभवी भी जगत जननी पारित भाग देवती वाचा सुपरेश्वरी या श्लोक पंचमी ललितांबिकाम सौभाग्यसु ललित पठित प्रभात तस्मै दारिद्र ललित झटित विद्या विमला सौख्या कीर्तनम नवीनारिकाम भाषाम विधि हरि हरि रचयिताम ते नेत्राम रक्तंबराम दुधगराम
विश्वजननी कराचापम पासा कुसुम्बा भजे लंकाराढ्याम ध्यानिम जननीम ललिता तस्मै भगवतीम एनुमाया दिगमयी परम शांति शक्त स्वरूपणीम क्षमा क्षेत्रामा भवन्ति बहिरामा विलासनीम वंदेयाम भगवतीम सिद्धेश्वरी सिद्धार्थम। ललिता लोला लिंग धारिणी, लिंग को धारण करने वाली सती नैमिष में लिंग धारिणी नाम से विख्यात हुई। परम प्रसिद्ध अनादिकाल से ये क्षेत्र, वेद पुराण इसका महत्व बतलाते हैं। सतयुग त्रेता की कथाएं हो चुकी, किंतु द्वापर के चिन्ह यहाँ पाए जाते हैं। आदि गंगा गोमती के किनारे पांडवों ने बनाया सागुर, जिसकी शान को देखकर इंद्र भी शर्माते हैं। है धन्य नैमिष तुझे प्रणाम बार बार, वेद भगवान तुम्हारा यश गुणगान। मां ललिता देवी के दिव्य धाम में आदि शक्ति के दर्शन के बाद श्रद्धालु आध्यात्मिक ज्ञान की खोज में व्यास गद्दी की ओर जाते हैं। ये वो पवित्र स्थल है जहां वेद व्यास जी ने वेदों का विस्तार किया और पुराणों की रचना की। मां की कृपा से पवित्र हुए मन के साथ भक्त इस ज्ञान भूमि पर आकर ज्ञान की गंगा में गोते लगाते हैं। नेटवर्क 10 की टीम जो है इस वक्त व्यास गद्दी पे पहुंची है और नैमिषारण्य में जो ये व्यास गद्दी एक महत्वपूर्ण तीर्थ है। इस पे आपको बता दें कि इस व्यास गद्दी पे जो है ये पूरा उसमें डिटेल लिखी है कि जनु श्रुति के अनुसार इसी पावन स्थल पर वेद एवं पुराण की रचना स्वयं महर्षि व्यास जी द्वारा की गई थी। मान्यता है कि इसी के निकट महर्षि शौनक और सूत संवाद हुआ था एवं यहीं पर 84,000 ऋषियों के सम्मेलन में सूत जी महाराज ने 12 वर्षों तक अनेक पुराणों एवं महाभारत की कथाएं बांची थी। मत्स्य पुराण में उल्लेख मिलता हुआ और है कि सूत में का मासीन नैमिषारण्य वासियों व्यास गद्दी एवं बहुत महत्वपूर्ण चीजें जो है इस पे यहाँ पे अंकित हुए और उसी के साथ में व्यास गद्दी पे लोग आते हैं और यहाँ पे पूजन अर्चन करते हैं, बाबा व्यास जी का जो है आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। नैमिष तीर्थ और व्यास गद्दी मिलकर एक ऐसे अद्वितीय आध्यात्मिक एहसास का निर्माण करते हैं जहां भक्ति, ज्ञान और शांति एक साथ आकर मिलते हैं। ये वास्तव में एक ऐसा धाम है जहां आकर हर आत्मा को दिव्य प्रेरणा मिलती है। और यहाँ पे जो व्यास गद्दी की महत्व उनके बारे में कुछ प्रकाश डालिए। देखिए, ये जो आज आप लोग नैमिषारण्य में पधारे, ये तो सतयुग की भूमि है। सतयुगे नैमिषारण्य, त्रेतायाम पुष्करे, द्वापरे कुरुक्षेत्रे, कलौ गंगा प्रवर्तते। सतयुग में ये तीर्थ नैमिषारण्य हुआ, त्रेता में पुष्कर हुआ, द्वापर में कुरुक्षेत्र हुआ और कलयुग में गंगा का महत्व हुआ। तो ये जो पावन भूमि है नैमिषारण्य, ये सतयुग की भूमि है और सतयुग में ही हमारे सृष्टि के प्रथम स्त्री पुरुष मनु और शत्रुपा इस नैमिषारण्य में पधारे थे। जो इस भूमि का हमको लाभ प्राप्त हो रहा है वो हमारे आदि पूर्वज भूमि को ढूंढ करके गए और नैमिषारण्य में उन्होंने तपस्या किया, निराकार ब्रह्म को साकार करके पुत्र के रूप में प्राप्त किया। वही मनु दशरथ और शत्रुपा हुए और अयोध्यापुरी में राम जन्म हुआ। फिर जब द्वापर काल आया त्रेता के बाद, तो वही मनु शत्रुपा जी ने बद्रीनाथ में संदेश भेजा कि जो समय आने वाला है उस समय में ज्ञान लुप्त हो जाएगा। जब व्यक्ति के पास ज्ञान नहीं होगा तो वो अपना भरण पोषण कैसे करेगा। तो बद्रीनाथ में व्यास भगवान माणा गांव में जो ग्रंथों की रचना करके उनको रखा था, रख देने का महत्व नहीं है जब तक उसका प्रचार न हो। तो बद्रीनाथ से व्यास भगवान यहाँ आकर के नैमिषारण्य में पुनः वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद, महाभारत जैसे ग्रंथ का उद्गम किया और 88,000 ऋषियों में से 4 शिष्य बनाए, जैमिनी, अंगिरा, वैशंपायन और पैल महामुनि, जिनको वेदों का ज्ञान दे करके अपने परम शिष्य सूत जी को पुराणों का ज्ञान दे करके और अपने पुत्र सुखदेव जी को भागवत का ज्ञान दे करके उनसे एक ही गुरु दीक्षा मांगी कि आप इन सनातन धर्म के ग्रंथों का प्रचार करो जिनसे जन कल्याण हो सके और व्यक्ति जो ज्ञान लुप्त होने वाला है उनको अज्ञान रूपी अंधकार में ज्ञान का प्रकाश प्राप्त हो सके। इसलिए उन्होंने समस्त ग्रंथों का प्रचार कर दिया। व्यास गद्दी के ज्ञान के बाद आत्मा की शुद्धि
और परमार्थ की सिद्धि के लिए श्रद्धालु चक्र तीर्थ की ओर प्रस्थान करते हैं। ये वो दिव्य सरोवर है जहां भगवान विष्णु का चक्र धरा पर स्थित हुआ था और जिसे ब्रह्मांडीय ऊर्जा का स्रोत बताया जाता है। इस पवित्र कुंड में डुबकी लगाकर भक्त दिव्य ऊर्जा से ओतप्रोत हो जाते हैं और चक्र तीर्थ की परिक्रमा करना केवल एक भौतिक क्रिया नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय चक्र के साथ खुद को जोड़ने जैसा है। सीतापुर नैमिषारण्य के चक्र तीर्थ पर इस वक्त मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि पीछे जो है यहाँ के भक्त लोग स्नान कर रहे हैं और ये चक्र तीर्थ है जो पुरातत्व से यहाँ लोग आते हैं और इसमें स्नान करते हैं और लोगों का ये मानना है कि जो एक बार चक्र तीर्थ में स्नान कर लेते हैं उनके जो है सभी जो उनके जन्मों के पाप हैं वो धुल जाते हैं। और यहाँ पे आज जो है अमावस्या के दिन में काफी भीड़ यहाँ इकट्ठी थी और काफी लोग यहाँ आए हुए हैं, चक्र तीर्थ पे स्नान किए हैं और मां ललिता के दर्शन किए, पूजा अर्चन किए हैं। उसी के साथ में यहाँ पे जो लोग यहाँ के पुजारी हैं वो लोगों को पूजा जो कराते हैं उनसे भी बात करेंगे और इस चक्र तीर्थ के महत्व के बारे में कुछ उनसे जानेंगे। और हमारे साथ में कुछ महाराज जी, क्या नाम है आपका? अनूप तिवारी। तो तिवारी जी, ये चक्र तीर्थ का क्या महत्व है इसके बारे में? ऐसा है, ये जो नैमिषारण्य में ये कुंड देख रहे हैं इसकी उत्पत्ति द्वापर युग के अंत की है और नैमिषारण्य तीर्थ जो है ये सतयुग का है। द्वापर युग के अंत की कैसे, जब 88,000 ऋषियों ने कलयुग के विषय में सुना तो उन्होंने ब्रह्मा जी से एक प्रश्न किया कि आगे कलिकाल आ रहा है, कोई हमको ऐसी भूमि बताई जाए जहाँ कम समय में पूजन भजन तपस्या इत्यादि करके अपने मनोवांछित फलों को प्राप्त कर सके। तो ऐसी भूमि बताने के लिए ब्रह्मा जी ने अपने मन को एक चक्र के रूप में परिवर्तित किया है। वो चक्र था वो यहाँ पर आकर के गिरा है, उसकी नेमि का पतन हुआ है, इसीलिए इसका नाम नैमिषारण्य हुआ। नेमि सुनते आरण्यम तत् नैमिषारण्य। चक्र तीर्थ की पावन डुबकी और परिक्रमा से आंतरिक शुद्धि के बाद भक्तगण अब संकट मोचन हनुमान जी के दिव्य धाम हनुमानगढ़ी की ओर बढ़ते हैं। अटूट निष्ठा और परम समर्पण का स्थल है। यहाँ आए भक्त वीर बजरंग बली की आराधना कर आंतरिक बल प्राप्त करते हैं। श्रद्धालु जो आए हैं उनसे भी बात करते हैं। भैया, कहाँ से आई हैं मैडम? कानपुर देहात। कैसा लग रहा है सीतापुर नैमिषारण्य पहुँच के? बहुत अच्छा लग रहा है। कहाँ कहाँ के दर्शन किए यहाँ पे आके पहुँच के? स्नान किया, अभी माता रानी के दर्शन करने आए, अभी हनुमानगढ़ी एक मंदिर है वहाँ भी जाना है। मतलब कई मंदिर जो सुने हैं सभी के दर्शन करने। और इनके साथ में कुछ परिवार के सदस्य आए हैं। आप कैसा लग रहा है नैमिषारण्य आके? यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लगता है कि यहाँ पे मतलब कुछ प्रभु की आस्था है तो इसलिए मैं चली आई। मैं पहली बार आई हूँ, मैं कानपुर देहात से आई हूँ और यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगा। जैसे पहले अयोध्या फिर काशी, अब उत्तर प्रदेश सीतापुर का जो नैमिषारण्य सज रहा है, क्या कहेंगे मैम? जो है वो बहुत बढ़िया है, जो नहीं है सुविधाएं होनी चाहिए। जो यहाँ पे आ जा रहे हैं घूमने आने के लिए, वो सुविधाएं और अच्छी हो जाए तो और विकास होगा और सभी लोग आएंगे दर्शन करने के लिए माता जी के। ये पावन धाम अब केवल श्रद्धा का केंद्र नहीं रहा बल्कि योगी सरकार के अथक प्रयासों से ये विकास और प्रगति का प्रतीक बन रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ये तीर्थ स्थल विकास की नई गाथा लिख रहा है, जहां श्रद्धालुओं की सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जा रहा है और क्षेत्र का सर्वांगीण विकास भी सुनिश्चित किया जा रहा है। इसके तहत नैमिष धाम को 4 चरणों में विकसित किया जा रहा है। चक्र तीर्थ और मंदिरों का सौंदर्यीकरण, प्रमुख कुंडों का जीर्णोद्धार और कायाकल्प, सभी कुंडों में स्वच्छ जल की उपलब्धता, चक्र तीर्थ पर चेंजिंग रूम, टॉयलेट और सत्संग भवन, 5, 14 और 84 कोसी परिक्रमा मार्गों का विकास, ओपन किचन और दुकानों पर विशेष जोर, यात्री भवन, फूड कोर्ट, ईवी चार्जिंग पॉइंट्स, वेद विज्ञान केंद्र की स्थापना की जाएगी, गुरुकुल, यज्ञशाला और वेदशाला बनेंगे। इसके अलावा नैमिष तीर्थ में बेहतर कनेक्टिविटी के लिए हेलीपैड भी बनेंगे। कुल मिलाकर कहा जाए तो पूरा नैमिष तीर्थ विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। सांस्कृतिक धरोहर के प्रति
सम्मान ने ये सुनिश्चित किया है कि इस पवित्र धाम का विकास करते समय इसकी मूल आध्यात्मिकता और शांति यूं ही बनी रही। ये एक ऐसा अनूठा उदाहरण है जहां विकास की गति और आस्था की गहराई एक साथ आगे बढ़ रही है, जिससे नैमिषारण्य सचमुच आध्यात्मिक चेतना और आधुनिक प्रगति का एक जीवंत प्रतीक बन गया है।